और मायावती हो गए एक। बीजेपी सपा में मची भगदड़। 27 में क्या होगा बड़ा खेल? क्या चंद्रशेखर रावण और मायावती का मेगा प्लान? नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। मायावती को कुछ दलित देवी मानते हैं तो चंद्रशेखर रावण को कुछ दलित अपना मसीहा। यूपी की राजनीति में हमेशा ये सवाल उठता है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर रावण अगर एक साथ आ जाए तो क्या होगा। दरअसल चंद्रशेखर रावण का दायरा इस वक्त बढ़ता जा रहा है। जिस नगीना सीट से रावण सांसद बने हैं वहां दलित वोट बैंक ज्यादा। पूरे यूपी में चंद्रशेखर का दायरा बढ़ रहा है। 2020 से पहले चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी बीएसपी को ही बताते थे, लेकिन जब मायावती ने रावण को भाव नहीं दिया उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। अपनी पार्टी बनने से पहले भी कई बार चंद्रशेखर रावण ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने भाव नहीं दिया। लेकिन अब मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ आ गए हैं। यहां तक कि मायावती ने चंद्रशेखर रावण के लिए अपनी पार्टी बीएसपी में छटनी करने का ऐलान भी कर दिया है। जी हां, चंद्रशेखर रावण विधानसभा में बयान हो या फिर योगी मोदी से सीधा पंगा लेना हो, चंद्रशेखर हमेशा फ्रंट फुट से ही बैटिंग करते हैं। लेकिन मायावती मोदी योगी से सीधा टकराने से डरती है। बसपा ने हालिया दिनों में भयानक रैली की, लेकिन अब सवाल है कि चंद्रशेखर रावण यूपी के होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़े तो क्या अखिलेश यादव और योगी को भी पीछे छोड़ा जा सकता है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल मायावती और चंद्रशेखर रावण दोनों ही दलितों की हक की बात करते हैं। बीते 2 महीने में मायावती और चंद्रशेखर रावण के बयानों में मेल मिलाप देखा गया है और मसलन दोनों ही नेता एक दूसरे के समर्थन में आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में हुए बदलाव पर मायावती अपनी ही पार्टी के नेताओं को पार्टी छोड़ने का फरमान जारी करती है। तो वहीं उधर चंद्रशेखर भी आरक्षण में हुए बदलाव को लेकर काफी खफा और नजर आए थे और ऐसा लगता है कि मायावती भी चंद्रशेखर रावण के सपोर्ट में आ गई है। उधर चंद्रशेखर रावण तो मायावती से मिलने के लिए कई बार कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक खिसकता जा रहा है। आपको बता दें, माया का घटता जनाधार उसकी बात करें तो साल 1979 में 13 विधायक लड़े 372 सीटों पर। जनता आपको बता दें कि जमानत जब्त हुई 282 की और वोट प्रतिशत रहा 9.41। फिर 1991 में 12 विधायक और सीटें लड़ी गई 386, जमानत जब्त हुई 299 और वोट प्रतिशत रहा 9.44। 1993 में भी वही 67 विधायक लड़े और 164 सीट पर 40 जमानत जब्त हुई और 11.12 वोट प्रतिशत रहा था। 1996 में 67 विधायक लड़े और साथ ही 296 सीटों पर 28 जमानत जब्त हुई और वोट प्रतिशत रहा 19.64। 2002 में 98 विधायक लड़े 401 सीटों पर, जमानत जब्त हुई 91 और वोट प्रतिशत रहा था 23.06। 2007 की बात करें तो 206 विधायक लड़े 403 सीटों पर और जमानत जब्त हुई 36 की वोट प्रतिशत रहा था 30.43। 2012 की बात करें तो 80 विधायकों ने 403 सीटों पर वोट लड़ा, जमानत जब्त हुई 51 की और वोट प्रतिशत रहा था 25.91। अब बात करते हैं 2017 की, तो विधायक लड़े थे 19, सीटें थी 403, जमानत जब्त 81 की हुई और वोट प्रतिशत 22.23 रहा था। 1989 से लेकर 2022 तक के विधानसभा चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से बसपा का ग्राफ सिकुड़ता चला गया। साल 2022 आते आते पार्टी महज एक सीट पर सिमट गई और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 9.3% वोट ही मिले थे और पार्टी एक भी सीट पर खाता तक नहीं खोल सकी थी, जबकि चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने एक सीट पर अपना परचम लहरा दिया था। नगीना से सांसद बनकर चंद्रशेखर रावण खुद लोकसभा पहुंचे हैं। अगर इस लिहाज से देखें तो चंद्रशेखर रावण मायावती से भी आगे चल रहे हैं। इसीलिए अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों दलित नेता मिलकर चुनाव लड़ें और अगर ऐसा होता है तो यूपी की सियासत के सारे समीकरण बदल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।